किसने किया था? सर मैंने किया था करे हिमांशु? पर नहीं और बैठा। किसी और किसी ने किया था? ट्राई किया था क्वेश्चंस को? ठीक है, मैं आज सॉल्यूशन करा रहा हूँ उसका। जिसने कर लिया बढ़िया, नहीं किया तो मेरे से मैच कर लेना एंड आंसर देख लो किस तरह से होगा। देखो, सबसे पहले करना है कि हमें एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। लेट्स से मैं एक एम्प्टी लिस्ट करता हूँ एंड यहाँ पे LST नाम से वेरिएबल्स को स्टोर करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, एक लिस्ट जो है जो कि एम्प्टी है, यानी कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ, वो आपका क्रिएट हो चुका है। और यदि मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ कि लिस्ट के अंदर क्या है कि नहीं है, मैं रन करता हूँ तो देखो आपको जो है एक लिस्ट, सिर्फ एक एम्प्टी लिस्ट आपको शो हो रहा है, लेकिन लिस्ट के अंदर जो है कोई भी डेटा या फिर कोई वैल्यू रखा हुआ नहीं है। सिंपल। इसके बाद हमें टास्क क्या दिया गया है, हमारे पास ये टास्क है कि हम क्या करेंगे। एंड लिस्ट के बाद यहाँ आता हूँ एंड यहाँ पे ऐड करता हूँ लिस्ट बिफोर एडिंग डेटा। ठीक है, प्रिंट करता हूँ लिस्ट बिफोर एडिंग डेटा। ओके, तो ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पर लिस्ट कॉल कर दिया। मैं दोबारा रन करता हूँ। देखो, रन लिस्ट बिफोर रनिंग एडिंग डेटा। अब यहाँ पे सिंपल नेक्स्ट क्या रहा है कि हमें, देखो हमें क्या करना है, एक एंड इनपुट, सॉरी यहाँ पे इनपुट था। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इनपुट लेना है डेटा जो कि आपके यूज़र से आ रहे हैं, और जो डेटा आ रहे हैं यूज़र से उसको क्या करना है, एक एक करके जो है हमें इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर ऐड कराना है। एंड देन जो भी आपका लिस्ट के अंदर जो आइटम जा रहा है, जा चुका है, उसको फाइनली जो आपका लिस्ट एम्प्टी था, क्योंकि आप उसके अंदर कुछ ना कुछ आइटम रखे रखे जा चुके हैं और लिस्ट अभी एम्प्टी नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, उस भरी हुई लिस्ट को जो कि पहले एम्प्टी थी उसको हमें शो करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यूज़र से पूछूंगा कि उसको डेटा कितना डाला है। उससे पहले लेट्स से कि यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक एक करके उससे डेटा मांगेंगे। तो डेटा को एक एक करके मांगने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम लूपिंग का यूज़ करेंगे। और लूपिंग ये कितनी बार चलेगा, ये डिसाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स इसके अंदर जाने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, उस लूप को जो है एक रेंज में चलाऊंगा, और वो रेंज जो होगा, मैक्सिमम रेंज उतना ही चलेगा जितना आइटम के यूज़र डालना चाहता है उसके अंदर। तो लेट्स से मैं यहाँ पे आइटम लेता हूँ इंट के अंदर। मैं पहले यूज़र से पूछ लेता हूँ कि भाई उसको जो है कितना नंबर ऑफ आइटम आपको स्टोर कराना है। तो लेट्स से हाउ मैनी डेटा वांट टू स्टोर। ठीक है, तो लेट्स से कि उसको 3 डेटा डालना है, 4 डेटा डालना है, जो भी डेटा डालना है उसको नंबर ऑफ डेटा वो क्या करेगा, बता देगा कितना नंबर ऑफ डेटा जो है लिस्ट के अंदर ऐड करानी है। इसको मैं करता हूँ एक n नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, यानी कि जो भी नंबर ऑफ डेटा जो है, लेट्स से उसको 3 डेटा स्टोर करना है, तो 3 जो है आपका n नाम के वेरिएबल में स्टोर गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, उसको ऐड करने के लिए सिंपल लेट्स से कि मैं करूँगा, इनसे यूजर से इनपुट लूँगा, और इनपुट लेके क्या करूँगा, उसको अपेंड कर दूँगा किसके अंदर, अपने एम्प्टी लिस्ट के अंदर। तो सिंपल यहाँ पे मैं इंट टाइप का ही डेटा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या करूँगा, मैं इनपुट लूँगा किससे, यूज़र से, और यहाँ पे उससे पूछूंगा कि भाई अपना डेटा ऐड कर दो, यानी कि ऐड डेटास डेटा। ठीक है, तो ओके ये रन चलेगा, बट ये चलेगा कितनी बार। ठीक है, अभी जो डेटा आ रहा है, जो पहला डेटा आएगा, वो ऑब्वियसली क्या होगा, मैं डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर करता हूँ। ठीक है, यानी कि लेट्स से पहले उसने पूछा कि कितनी बार चलेगा, तो उससे 3 आइटम डालना है। अब ये पहली बार जब चलेगा तो ये पहला आइटम लेगा, एंड जब पहला आइटम लेगा क्या करेगा, ये साथ साथ में जब लेट्स से उसने डाला 12, यानी कि 12 लिस्ट के अंदर डाला उसने 12, तो 12 क्या होगा, आपका डेटा नाम स्टोर हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल है इसको मैं क्या करता हूँ, अपेंड कर देता हूँ इस लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं LST को कॉल करूँगा मैं, और डॉट ला के अपेंड कर दूंगा किसको, उस डेटा को जो कि आपका यूज़र डाल रहा है, यहाँ पर सिंपल डेटा। बट ये डेटा चलेगा कैसे, अब ये डेटा जो है एक बार में तो चलेगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मल्टीपल लाइन्स है। सपोज उसको 3 डेटा डालना, तो ये दोनों दोनों जो कोड है 3 बार चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पहली बार क्या लेगा, एक बार डेटा लेगा, देन उस डेटा को क्या करेगा, साथ में उसको अपेंड भी करेगा। देन दूसरी बार चलेगा, क्योंकि उसको जो है 3 डेटा ऐड कराने थे, तो जब पहले बार लूप चलेगा तो क्या करेगा, एक डेटा लेगा, उसको क्या करेगा, लिस्ट के अंदर अपेंड कर देगा। देन दूसरा लूप चलेगा, ये अगेन ये डेटा पूछेगा, डेटा को लेगा, एंड देन अगेन क्या करेगा, ये डेटा को अपेंड कर देगा इस लिस्ट के अंदर। तो इसको जो है कोड को मैं यहाँ पे हटाता हूँ, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं फोर लूप ले लेता हूँ। फोर आई इन कहाँ पे, आई इन रेंज, और रेंज क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम कितना टाइम चलेगा, ये एंड टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर रेंज डाल दिया मैंने, और यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूंगा सिंपल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो क्योंकि इसने डाला है 3, लेट्स से उसको 3 आइटम डालना है, 3 डेटा डालना है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेंज में हमने दे दिया 3, तो यानी कि लूपिंग जो है ये आई जो है 3 बार चलेगा, यानी कि 0 से लेके आपका 1 बार चलेगा, 2 बार चलेगा और 3 बार चलेगा, यानी कि लूप जो है 3 बार चलेगा। तो जब पहला लूप चलेगा तो क्या होगा, आपका पहला लूप चलने पर क्या होगा, उसको कोड देखना पड़ेगा, यानी कि डेटा लेगा यूजर से, उसको डेटा नाम के वेरिएबल में डाल देगा। नेक्स्ट कोड ब्लॉक पे क्या रहेगा, ये उसी डेटा को जो है अपेंड कर देगा अपने लिस्ट के अंदर। देन अगेन अभी ये पहला लूप चला, दूसरा लूप अगेन चलेगा, क्योंकि आपका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी 3 डेटा डालना है, तो 3 बार चलेगा लूप। ठीक है, तो ये दूसरा लूप चलेगा, अगेन क्या करेगा, यहाँ पे ये डेटा लेगा और यूजर से डेटा लेगा, उसको डेटा नाम के वेरिएबल में डाल देगा। नेक्स्ट कोड में क्या करेगा, जो डेटा भी दूसरा डेटा आया है साथ में क्या करेगा, उसको
अपेंड कर देगा इस लिस्ट के अंदर, एम्प्टी लिस्ट के अंदर। देन अगेन ये तीसरी बार चलेगा और तीसरी बार भी सेम काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, ये आपका डेटा आ गया, और जब आपका लूप ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, लूप ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक पे जाएगा। तो नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट अगेन लिखता हूँ, और यहाँ पे आके क्या करूँगा, मैं अपने डेटा को यहाँ पे कॉल करूँगा, यानी कि लिस्ट को फिर से कॉल करूँगा यहाँ पे। तो लिस्ट को कॉल कराता हूँ यहाँ पे, और लिस्ट से पहले मैं इसको देता हूँ लिस्ट आफ्टर एडिंग डेटास, ओके, और आपका लिस्ट शो हो जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ से आपका पहला है ये वाला लूप चला, क्योंकि आपका देखो ये यहाँ पे था प्रिंट, तो ऑब्वियसली लिस्ट बिफोर एडिंग डेटा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आने के बाद देखो आपका ये वाला कोड चला है, तो ये वाला कोड में पूछ रहा है कि आपको कितनी बार हाउ मैनी डेटा यू वांट टू ऐड, लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है। तो क्या होगा, आपका रेंज जो है यहाँ पे अब वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि आपका रेंज वैल्यू 2 हो गई तो क्या करेगा, 1 और 2 बार चलेगा, ठीक है। यानी कि आपका 0 से मतलब 1 से स्टार्ट करता है, जो भी आप रेंज के अंदर डालते हो ना, तो यदि आप क्या होता है वो 1 से स्टार्ट करता है, मैक्सिमम उस लिमिट तक जाती है जितना आप रेंज के अंदर पास करते हो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे n है तो ऑब्वियसली n में कितने आने वाले हैं, 2 जाने वाले भी, तो यानी कि आपका लूप चलेगा 2 बार। जब पहली बार लूप चलेगा क्या होगा, यानी कि 2 डाल दिया हमने, तो यहाँ पर रेंज लूप में आएगा, लूप में अभी ऑब्वियसली रेंज 2 है, तो यानी कि 2 बार लूप चलेगा। जब पहली बार आएगा तो आपको पूछ रहा है क्या, आपको ऐड डेटा ऐड करना है, ऐड डेटा, यानी कि ये वाला चल रहा है, और डेटा जो भी डालोगे इसके अंदर, लेट्स से मैं डालता हूँ 12। अब ये डेटा जो आ गया है ये आपका डेटा नाम के वेरिएबल में जाएगा, और नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में क्या रहेगा, ये इस लूप को खत्म करने से पहले क्या करेगा, उस डेटा को जो है ऐड कर देगा अपने प्रीवियस लिस्ट में। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। देन आपका क्या हुआ, वो वाला जो 12 था वो एडेड हो चुका है आपके एम्प्टी लिस्ट के अंदर, एंड देन अगेन क्या हुआ, लूप आपका स्टार्ट हो गया, क्योंकि अभी लूप ब्रेक नहीं हुआ, इसी क्या हो रहा है, आपको यहाँ पे अगेन से यूजर से इनपुट ले रहा है। तो दोबारा से आया एंड दोबारा से पूछ रहा है कि डेटा ऐड करने के लिए डेटा ऐड कर दो, लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पे 56, एंड अगेन मैं इसको ऐसे रन करूँगा, क्या होगा, ये डेटा ऐड करते के साथ क्या कर देगा, अपेंड करके लिस्ट के अंदर छोड़ देगा, एंड आपका लूप ब्रेक कर देगा, ठीक है। क्योंकि आपका 2 ही बार मैक्सिमम था, तो 2 बार आपका दूसरा बार ये दूसरा टर्म चल रहा है लूपिंग का। मैं रन करता हूँ तो देखो, ओके सॉरी यहाँ नहीं, मुझे एंटर में करना था यहाँ पे, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो देखो आपके दोनों जो डेटा हैं आपके ऐड हो चुके हैं लिस्ट के अंदर, और जो फाइनली मैंने यहाँ पे क्या कहते हैं, नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में जैसे लूप ब्रेक हो जाए तो नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में रन करेगा वो, और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसी लिस्ट को यहाँ पे कॉल करा दिया आफ्टर एडिंग डेटा। तो आपका देखो यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट था, और यहाँ पे जो आपका वो आइटम्स आ चुके हैं जो हमने यूज़र से लिए हैं, ठीक है। क्लियर है सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं? यस सर, नो हाँ सर, हिमांशु बोलो। नो सर, कोई डाउट नहीं। और किसी को? यश, सोनू, प्रगति? क्लियर है सर। सर एक बार फिर से बताएंगे थोड़ा सा? हाँ मैं बताता हूँ। देखो हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे एक एम्प्टी लिस्ट लिया, यानी कि जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया कि हमें एम्प्टी लिस्ट बनाना है, और तो हमने यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट ले लिया, एंड उसके बाद ये जो एम्प्टी लिस्ट के अंदर जो डेटा जाने वाला है ना, वो यूज़र से डेटा हम लेके इसके अंदर डालेंगे। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पहले दिखा दिया कि एम्प्टी लिस्ट हमारा ये है, यानी कि हम सिंपल दिखा रहा हूँ कि इस लिस्ट को यहाँ पे कॉल करा, तो आपका यहाँ पे लिस्ट कॉल हो गया जो कि आपके एम्प्टी है। देन यहाँ पे मैं यूज़र से भी फिक्स कराऊंगा, और यूज़र से जो है पूछूंगा कि आपको कितना एलिमेंट डालना है, ठीक है। लेट्स से जो भी उसको एलिमेंट डालना है, जितने भी नंबर ऑफ डेटा उसको स्टोर कराने हैं, उसको मैं जो है n नाम के वेरिएबल में डाल दूंगा। लेट्स से यहाँ पे उसको डालना है डेटा, 4 डेटा डालना है, यानी कि 4 आपके टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है 4 जाने वाले हैं, तो 4 जो आपका n में पड़ा रहेगा। देन मैं उसको डेटा को लेने के लिए, क्योंकि 4 डेटा डालना है, तो और ऑब्वियसली क्या होगा, 4 बार आपका टेक्स्ट फील्ड खोलना चाहिए एक एक करके, और एक एक करके वैल्यू आर भी रहा, और एक एक करके साथ में क्या हो रहा है, वैल्यू आपके इस एम्प्टी लिस्ट के अंदर आपके ऐड भी होना चाहिए। तो ऑब्वियसली मुझे ये लूपिंग के अंदर ही करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिए लूप लगाऊंगा, यानी कि फोर लूप लगाऊंगा, और फोर लूप में क्या होगा, आपका जो रेंज है, यानी कि लूप कितने बार चलेगा, ऑब्वियसली जितना उसको डेटा डालना है, तो उसको डेटा डालना था 4, तो यहाँ पर रेंज में मैंने 4 लूपिंग के मैंने रेंज यूज़ किया, और रेंज के अंदर मैंने n पास कर दिया, क्योंकि n के अंदर ही आपको वो वैल्यू स्टोर है, जितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी जितना नंबर ऑफ डेटा उसको यूज़र को डालना है, तो इतनी बार लूप चलेगा। तो लेट्स से उसको 4 डेटा डालना था, तो क्या होगा, ये आपका लूप जो है 4 बार चलेगा। तो जब पहली बार लूप चलेगा तो क्या करेगा, ये डेटा लेगा, यूज़र से डेटा लेगा, और उसी डेटा को जो क्या करेगा, आपके साथ में जो एम्प्टी लिस्ट था उसके अंदर आपको अपेंड कर देगा, यानी कि उसको ऐड कर देगा। देन अगेन ये दूसरा लूप चलेगा, तो दूसरे लूप में भी क्या करेगा, ये अगेन डेटा लेगा, उसको साथ में क्या करेगा, उसको ऐड कर देगा, एंड देन आपका थर्ड लूप चलेगा। थर्ड लूप में भी क्या करेगा, ये अगेन डेटा लेगा, एंड डेटा को क्या करेगा, अपेंड कर देगा इस लिस्ट के अंदर। देन अगेन क्या करेगा, ये फोर्थ लूप चलेगा, और जो फोर्थ लूप में भी क्या करेगा, सेम डेटा लेगा और साथ में उसको अपेंड कर देगा। बट अब ये फोर लूप, यानी कि रेंज क्या होता है 4 था, अब ये 5 को जाएगा नहीं, क्योंकि हमने रेंज यहाँ पर पास किया है। तो यहीं पे क्या होगा, आपका 5th में जैसे ये रेंज आएगा तो यहीं पे आपका ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपका कंडीशन फेल हो जाता है। तो ये 4 बार आपका वैल्यू लेगा, और साथ में 4 टाइम्स में ही डाटा लेते साथ ही क्या कर रहा है, ये इसी वेरिएबल के इसी लिस्ट के अंदर ये वैल्यू को ऐड करा रहा है, यानी कि अपेंड करा रहा है। और जब ये फाइनली हो गया तो मैंने इसको क्या कर दिया, नेक्स्ट कोड ऑफ ब्लॉक में इसको प्रिंट करा दिया। जब आपके पास ऑब्वियसली क्या हुआ, डेटा तो जा चुका है उसके अंदर, तो अब लिस्ट के अंदर कुछ ना कुछ डेटा पड़ा हुआ है, तो सिंपल क्या होगा, आपका जो भी डेटा पड़ा हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं दोबारा रन कर दिखाता हूँ उसको, देखो पहले क्या रहा, आपका यार कोड रन किया, ठीक है। अब ये जो आपका वेरिएबल है, लेट्स से उसको कुछ 4 नंबर डालना है,
ठीक है। तो ये क्या होगा 4, आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा, रेंज में यहाँ पे 4 आ जाएगा, यानी कि वो क्या होगा लूप 4 बार चलेगा। जब पहली बार लूप चलेगा क्या होगा, डेटा लेगा, अगेन ये डेटा को क्या करेगा साथ में अपेंड करेगा। देन दूसरा लूप चलेगा, दूसरी बार क्या करेगा, ये सेम कोड लिखा हुआ है तो दूसरी बार भी क्या करेगा, ऐड डाटा लेगा एंड उसको साथ में करेगा अपेंड कर देगा। देन तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार भी क्या करेगा, ये डेटा लेगा एंड उसको साथ में अपेंड कर देगा। देन चौथी बार चलेगा, चौथी बार भी क्या करेगा, सेम कोड आ रहा है यानी कि आपका डेटा लेगा और उसको अपेंड कर देगा। अभी 5 बार चलने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या हुआ, रेंज से बाहर चला आएगा। तो जैसे रेंज से बाहर जाएगा क्या होगा, लूप आपका ब्रेक हो जाएगा एंड देन जो भी डेटा उसके अंदर रखा हुआ जो जा चुका है वो आपका लिस्ट के अंदर शोड हो चुका है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, उसको लिस्ट को कॉल करा दिया। तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ये पूछ रहा है कि हाउ मैनी डेटा यू वांट टू स्टोर। मैं इसको रन करता हूँ 4, ठीक है। तो ऑब्वियसली 4 बार चलेगा तो क्या होगा, आपका लूप में जैसे ही 4 एन के अंदर जा चुका, अब लूपिंग में आएगा। लूपिंग में यहाँ पे ऑब्वियसली रेंज क्या है 4 यहाँ पे, क्योंकि हमने 4 पास किया यहाँ पे, वैसे यहाँ पे एन था, ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया, तो पहली बार लूप चलेगा तो ऑब्वियसली मेरे से डाटा पूछ रहा है, लेट्स से डाटा डालता हूँ मैं 12, ठीक है। तो रन करता हूँ, 12 डालते ही जैसे मैं एंटर करूँगा ना तो क्या करेगा, साथ में ही उसको अपेंड भी कर देगा। तो लेट्स से मैं एंटर करता हूँ, देखो आपका अपेंड कर दिया इसने, यानी कि 12 को उसने भेज चुका होगा लिस्ट के अंदर। देन ये अगेन दूसरा लूप चल रहा है, दूसरे लूप में भी क्या हो रहा है, आपको सेम कोड उसको मिल रहा है, यानी कि डाटा पूछ रहा है अगेन। लेट्स से मैं डालता हूँ यहाँ पे 14, ठीक है। अगेन तीसरी बार लूप चलेगा 36 एंड अगेन 4 बार लूप चलेगा, लेट्स से 23। तो आपका 4 बार होगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा क्या होगा, 5वीं बार में ये लूप ब्रेक हो जाएगा और जो भी डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ था वो आपका जाके शो हो चुका होगा एम्प्टी लिस्ट के अंदर, ठीक है। और जो भी फाइनल आपका लिस्ट के अंदर जो भी डेटा पड़ा हुआ है, मैंने इसको दोबारा से अगेन से लिस्ट को कॉल कराया डेटा ऐड करने के बाद, तो आपका ये वाला वैल्यू मिल गया। पहले आपका लिस्ट एम्प्टी था, बट आपके लिस्ट के अंदर जो है डेटा ऐड हो चुका है और ये डेटा वही है जो हमने यूज़र से लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्लियर अभी यश? हाँ सर, यश हाँ सर, ओके ठीक है। तो ये था क्लियर है। आपका, हाँ इसे भी हमने लूपिंग का यूज़ किया है। और लूपिंग में भी आपका जो है कितनी बार लूप चलेगा वो भी आपका यूज़र ही बताएगा, क्योंकि कितने नंबर ऑफ आइटम उसको डालने हैं, सेम नंबर ऑफ आइटम्स क्या होगा उतनी बार आपका लूप चलेगा। तो गाइज ये हो गया आपका लिस्ट। एक सेकंड में देख लो और क्या बच रहा है आपका। ओके लिस्ट हमारा ख़त्म हो गया एंड नेक्स्ट हम चलते हैं अपना टपल की तरफ, ठीक है। तो टपल क्या होता है, देखो टपल भी होता है ना, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी आपका यूज़ किया था सिंगल वेरिएबल में। बट जिस तरह से हमने लिस्ट को क्रिएट करते हैं, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि लिस्ट को हम क्रिएट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि हम टपल यूज़ कर रहे हैं, टपल क्रिएट कर रहे हैं, तो टपल के लिए जो हमारे पास पैरेंथेसिस होता है, पैरेंथेसिस कह लो या फिर इसको क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं। और इसके अंदर ही क्या करते हैं, ये आपका टपल शो करता है और इसके अंदर ही क्या होता है, आपका मल्टीपल डेटा जाता है, ठीक है। तो ये आपका टपल क्रिएट करता है और इस तरह से हम क्या करते हैं, टपल करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे आता हूँ एंड यहाँ पे एक मैं लेता हूँ माई टपल, और माई टपल में लेट्स से मैं टपल क्रिएट करता हूँ, रन करता हूँ तो कोई एरर नहीं आया। यहाँ पे आपको प्रिंट कराऊँ और इसका टाइप चेक कराऊँ कि क्या है माई टपल, सॉरी टाइप फंक्शन में ना, टाइप फंक्शन के अंदर इसका मैं टाइप देखूँ कि माई टपल के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो किस टाइप का है। तो सिंपल यहाँ पे माई टपल, ठीक है। मैं रन करता हूँ तो देखो आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये एक टपल है, यानी कि आपका माई टपल के अंदर जो आपका डेटा पड़ा हुआ है वो एक टपल है। बट टपल यहाँ पे क्या है, आपका एम्प्टी है, यानी कि टपल के अंदर हमने कुछ भी डाटा नहीं डाला। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना टपल क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह से हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, सेम एज हम पैरेंथेसिस या फिर इसको क्लोज ब्रैकेट भी कहते हैं, तो इसका हम यूज़ करते हैं अपने टपल को क्रिएट करने के लिए। ओके तो ये टपल क्रिएट हो गया एंड इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, पहली प्रॉपर्टी देखो यहाँ टपल में और लिस्ट में ना बस एक ही डिफरेंस होता है कि आपका टपल जो होता है वो म्यूटेबल होता है, यानी कि म्यूटेबल यानी कि हम उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बट टपल में ये फंक्शन नहीं होता, यानी कि टपल जो होता है अनम्यूटेबल होता है, यानी कि इसके वैल्यूज़ को हम चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, डिलीट नहीं कर सकते। तो ये सब ऑपरेशन जो है हम टपल के अंदर नहीं कर सकते, यानी कि एक बार जो डेटा जो जा चुका है वो ऑब्वियसली जा चुका है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अनम्यूटेबल प्रॉपर्टी। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, जिस तरह से आपका लिस्ट के अंदर होता है ये ऑर्डर में होता है, तो ये भी आपका ऑर्डर में होता है, ठीक है। यानी कि इसके जो आइटम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि ऑर्डर्ड आइटम्स। ओके नेक्स्ट हमारा होता है ऑर्डर के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे सेम कुछ वैल्यू लेते हैं, इसका ही डेटा लेते हैं, ठीक है ना, एक जगह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आइटम ले रहा हूँ, सेम आइटम, बट यहाँ पे टपल में डालूंगा उसको मैं। तो यहाँ पे लेट्स से मैं एक माई नाम का टपल क्रिएट कर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर करता हूँ मैं। अच्छा टपल में एक चीज़ देखना आप, लेट्स से मैं यहाँ पे ना पहले डालता हूँ एप्पल, डन, ओके एप्पल, अप्लाई नहीं एप्पल, ओके। मैं इसको रन करता हूँ तो देखो ऑब्वियसली क्या होगा, एक टपल आपका क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर एक डेटा गया है, सिंपल सिंगल एक डेटा गया है, मल्टीपल डेटा नहीं गया।
वो माई नाम के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। यदि मैं आपको यहाँ पे ना प्रिंट कराऊँ इसको, लेट्स से माई नाम को और रन करूँ तो देखो आपको जो है एप्पल मिल जाएगा। बट एक चीज़ देखो, जब एप्पल मिल रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ पे जो वैल्यू है ना आइटम मिल रहा है, जबकि मैं माई को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे टपल मिलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ पे टपल देख रहे हो, जिस तरह से टपल शो कर रहा है, बट यहाँ पे जैसे मैं इसको माई को कॉल कर रहा हूँ ना तो आपको यहाँ पे सिर्फ एप्पल दिख रहा है, यानी कि आइटम दिख रहा है, टपल नहीं दिख रहा। जबकि मैं सिर्फ माई को कॉल कर रहा हूँ क्योंकि माई के अंदर आपका टपल है तो टपल दिखना चाहिए और टपल के अंदर आइटम दिखना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यदि यहाँ पे दोबारा आपको मैं इसका टाइप दिखाऊँ, इसका टाइप क्या चीज़ है, हाँ तो लेट्स से टाइप, और टाइप के अंदर मैं पास करता हूँ माई को। अब मैं रन करता हूँ तो देखो यहाँ दिखा रहा है कि ये स्ट्रिंग है। ऐसा क्यों? यहाँ पे तो हमने टपल लग दिया जबकि कोई आइटम नहीं डाला था, तब ये टपल था, बट जैसे ही मैंने इसके अंदर एक आइटम डाला तो आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दिखा रहा है। लेट्स से क्या ये स्ट्रिंग में होता है, लेट्स से मैं इसको चेंज करता हूँ वैल्यूज़ को और यहाँ डालता हूँ मैं 12। मैं अगर रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे 12 दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे इंटीजर हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, तो देखो जब भी हम टपल क्रिएट करते हैं ना तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो टपल्स हैं या फिर जितने भी डेटा स्ट्रक्चर हैं ये क्या करते हैं, अपने मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू यूज़ किया है तो इसी वजह से क्या हुआ, ये माई के अंदर आपका टपल ही नहीं गया, बल्कि माई के अंदर ये कंसिडर किया रहा है कि इसके अंदर सिर्फ 12 गया हुआ है। ठीक है, बट यहाँ ये है कि आपने जो पैरेंथेसिस लगाया है इसका मतलब क्या है, इसको 12 को जो है अपने इसको हम बस एक तरह सेपरेट कर रहे हैं, कंबाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एक ब्रैकेट लगा के। बट यहाँ पे क्या है, एक ही इन वैल्यू है, एक सिंगल डेटा ही पड़ा हुआ है जो कि आपके माइक के अंदर पड़ा हुआ है। इसी वजह से आपका जो भी टाइप है उसका आपको वो शो कर रहा है। तो जब भी हम टपल या फिर डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो ये कंसिडर किया जाता है किसी भी लैंग्वेज के द्वारा कि इसके अंदर जो है एक से ज़्यादा मल्टीपल वैल्यू होगा, यानी कि एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होगा, यानी कि मल्टीपल वैल्यूज़ होना चाहिए। अब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, लेट्स से मैं ठीक है, ये एप्पल था, और एप्पल में जैसे ही मैं क्या करूँगा इसको सेपरेट कर दूंगा कॉमा से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब भी हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, यानी टपल हो गया, लिस्ट हो गया, तो इसके अंदर जब भी हम मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं तो मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के साथ साथ हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को जो सेपरेट करते हैं हम कॉमा लगा करते हैं। और जैसे मैंने इसको अंदर कॉमा लगाया, अब मैं रन करता हूँ तो आप देखना ये अपने आप टपल हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर टपल भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा टपल शो हो रहा है और टपल के अंदर आपको आइटम मिल रहा है। लेकिन लास्ट में क्या था, आपको सिर्फ एप्पल मिल रहा था, बल्कि टपल आपको दिख नहीं रहा था, यानी कि ना ब्रैकेट दिख रहा था ना तो इसके अंदर रखा हुआ आइटम का और आपका टाइप दिख रहा था। तो ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा, जब भी आप एक से ज़्यादा मल्टीपल, जब भी आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो आप ऑब्वियसली ये कंसिडर किया आता है कि आप ये आपसे एक्सपेक्ट किया आता है कि आप जो भी डेटा डालेंगे वो एक से ज़्यादा होगा। क्योंकि एक से ज़्यादा आपका डेटा होता है तो हम उसको सेपरेट करते हैं कॉमा लगा के। तो जैसे ही मैंने इसको कॉमा लगाया तो हाँ, ये लैंग्वेज समझ गया, यानी पाइथन समझ गया कि भाई इसके अंदर जो है ये एक से ज़्यादा डाटा है और ये आपका क्लोज्ड भी है, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ वैल्यू को सेपरेट नहीं करने के लिए यूज़ किया रहा, बल्कि ये एक टपल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज जा रही है। ठीक है, और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आपका जो है ये टपल के फॉर्म में स्टोर हो गया और यहाँ पे जो आपका टपल मिल गया। तो इस तरह से जब भी हम टपल या फिर डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, एक से ज़्यादा वैल्यू जाएगा, तभी उसको क्या होगा, वो उस तरह का आपका डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन का होगा। ओके, तो ये हो गया आपका टपल। हम इस तरह से टपल को डिफाइन करते हैं, इस तरह से हम चीज़ों को वैल्यू डालते हैं। एंड लेट्स से मैं अगेन मैं करता हूँ एक FR नाम से एक टपल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू डालता हूँ ऊपर से। ओके, मैं ये वाला वैल्यू डालता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से एंड यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ एंड यदि मैं प्रिंट करूँ इसको तो देखना FR मैं रन करता हूँ तो देखो जिस सीक्वेंसली वाइज, जिस सीक्वेंस में हमने क्या किया था, डेटा को स्टोर किया था, उसी सीक्वेंस में क्या हो रहा है, आपका डेटा भी आपका आउटपुट मिल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका जिस तरह से लिस्ट ऑर्डर होते हैं, यानी कि जिस तरह से आपका ऑर्डरली आपका आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर, सेम ऑर्डरली क्या करता है आपका टपल भी फॉलो करता है। यानी कि इसके अंदर जिस सीक्वेंस में और जिस ऑर्डर वाइज में हम डेटा को इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, सेम सीक्वेंसली वाइज क्या होता है आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर होता है और सेम सीक्वेंसली वाइज क्या होता है आपकी मेमोरी से ये आउटपुट भी निकाल के देता है आपको। तो ये आपका ऑर्डरली होता है, यानी कि देखो एप्पल हुआ तो आपका एप्पल हुआ, बनाना कोकोनट, पोटैटो, ऑनियन एंड गार्लिक। तो इस तरह से आपका ऑर्डरली वाइज गया, ऑर्डरली वाइज आपका आया भी है। ओके, तो नेक्स्ट ओके, तो अब क्या रहना है,
ठीक है। तो कुछ कुछ फंक्शन देखते हैं कौन कौन सा फंक्शन जो है लिस्ट पे काम करते हैं, कौन कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लेन फंक्शन है, तो वो भी चेक कर लेते हैं कि क्या लेन फंक्शन जो है टपल के लिए यूज़ होता है कि नहीं होता। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लेन कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे क्या करूँगा मैं सिंपल यहाँ पे एफ कॉल कर दूँगा, लेट्स इट रन करता हूँ। तो ऑब्वियसली क्या हो रहा है 6 आइटम दिखा रहा है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 आइटम हमारे पास रखे हुए हैं लिस्ट टपल के अंदर और 6 के 6 आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो हम लाइन फंक्शन का भी यूज़ करते हैं अपने टपल के अंदर ये चेक करने के लिए कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखे हुए हैं आपके टपल के अंदर। सेम जिस तरह से हमारे पास क्या था लिस्ट के अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा को जो है ऐड करा सकते थे, डजेंट मैटर कि वो मिक्स डेटा टाइप है, स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं, डजेंट मैटर कि उसका टाइप क्या है, मल्टीपल डेटा को, ठीक है। यहाँ पे हमने स्ट्रिंग किया है, हम चाहे तो नंबर पास कर सकते हैं या फिर हम नंबर और स्ट्रिंग दोनों पास कर सकते हैं या फिर बुलियन वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा। इसका मतलब है हर टाइप के डेटा को क्या करता है टपल के अंदर स्टोर किया जा सकता है और लिस्ट के अंदर भी आपका हर टाइप के डेटा को स्टोर किया जा सकता है। तो मैं सेम एक और लिख दिखाता हूँ आपको, लेट्स से FC करता हूँ एंड FC में एक टपल लेता हूँ और यहाँ पे लेट्स से 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया नंबर पास किया है एंड लेट्स से मैं एक लेता हूँ V नाम से एंड V में क्या करता हूँ मिक्स डेटा टाइप लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ एप्पल 12 5.36 डेसिमल वैल्यूज़ एंड यहाँ पे देता हूँ एक ट्रू, यानी कि आपका बुलियन वैल्यूज़। रन करता हूँ, देखो कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या है आपका डेटा जो है जाके स्टोर हो चुका होगा। यदि मैं प्रिंट कराऊँ किसको, लेट्स से मैं पहले प्रिंट करता हूँ FC को कि क्या ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है कि नहीं लेता। तो मैं रन करता हूँ उसको, तो देखो कोई इशू नहीं आया, आपका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इंटीजर वैल्यू भी हम कर सकते हैं अपने टपल के अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड अगेन मैं क्या करता हूँ यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या मिक्स वैल्यू भी ऑब्वियसली देखो एरर हम जब स्टोर किया था तो कोई एरर नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है सक्सेसफुली आपका स्टोर हो चुका है विदाउट एनी एरर। तो इसका मतलब क्या है आपको ये ला के भी सेम देना चाहिए। मैं रन करता हूँ इसको, देखो आपका एप्पल मिल गया आपका 12 ओके 30.5 मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50.36 एंड आपका ट्रू, तो ये आपका बुलियन वैल्यूज़ है, आपका फ्लोट है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, आपका ये स्ट्रिंग है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं मिक्स डेटा को भी मिक्स टाइप के डेटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं टपल के अंदर। ओके टाइप में बता चुका हूँ टाइप क्या होता है। टाइप से हम क्या ये पता करते हैं कि किसी भी डेटा का टाइप क्या है। टाइप फंक्शन में यहाँ पे दिखाया था मैंने, कहाँ गया ये टाइप फंक्शन, टपल चेक कर सकते हैं, टपल है तो ऑब्वियसली दिखा रहा है, ठीक है। अब हम इसके चेक करते हैं कि इसके हम डेटा को, यानी कि हम इसके जो आइटम्स पड़े हुए हैं क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सिंपल। तो मैं इसको हटाता हूँ एंड लेट्स से यहाँ पे TXT नाम लेता हूँ, मैं रन करता हूँ, ओके कोई एरर नहीं आया एंड मैं प्रिंट करता हूँ और इसके एक आइटम को गेट करने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से इंडेक्सिंग 2 पे जो भी रखा हुआ आइटम मैं उसको मुझे चाहिए वो, तो टेक्स्ट इंडेक्सिंग लगाऊंगा, इस इंडेक्सिंग ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लेट्स से मैं बात पास करता हूँ 2। तो क्या होगा आपका जो भी इंडेक्सिंग नंबर 2 पे जो भी वैल्यू रखा होगा या डेटा रखा होगा वो आपको ला कर दे देगा। रन करता हूँ तो देखो यहाँ पे कोकोनट रखा हुआ था, जैसे काउंट कर लूँ 0 1 2, तो कोकोनट आपका था, कोकोनट आके ठीक है। तो इस तरह से कोकोनट जो है आपका इंडेक्सिंग के थ्रू कॉल हो चुका है। अच्छा कोई कुछ कह रहा था क्या अभी? नो सर। ओके सर ठीक है। थोड़ा धीरे पढ़ाया करो, बहुत फास्ट पढ़ाते हो आप, समझ में थोड़ा कम आता है। क्या करूँ मैं? थोड़ा मतलब धीरे पढ़ाया कीजिए ना, मतलब बहुत फास्ट हो जाता है, समझ में नहीं आता कभी कभी तो कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है। सर 1.25x पे पढ़ाते क्या करें मानशु? सर 1.5x पे पढ़ाते हो आप। अच्छा ठीक है, मैं धीरे करने की कोशिश करता हूँ अपने आप को। ओके तो ये होगा हो गया आपका कि हम किस तरह से जो है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को या पर्टिकुलर डेटा को जो है हम गेट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। तो ओके तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं लूपिंग के थ्रू भी सारे के सारे डेटा को जो है हम गेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो लेट्स से मैं यहाँ पे फोर लूप लेता हूँ एंड 4i एंड इन कहाँ पे मुझे यहाँ पे डेटा देना पड़ेगा टेक्स्ट के अंदर। यहाँ आता हूँ एंड यहाँ पे प्रिंट कर दूँगा अपने आई को, यानी कि इटरेटर को। रन करता हूँ, ठीक है। तो देखो आपका एक एक करके आपका डेटा लेके आएगा और आपका एक एक करके डेटा जो है आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो सारे के सारे डेटा को यदि हमें प्रिंट कराना है तो सिंपल हम यहाँ लूप का यूज़ करेंगे एंड लूप में बेस्ट आपका फोर लूप ही होता है जो कि एक एक करके डेटा को ला के देता है आपको, ठीक है। तो सिंगल डेटा चाहिए तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे और आपको सारे डेटा चाहिए एक एक करके तो आप यहाँ पे लूपिंग का यूज़ करेंगे। क्लियर है? गाइस क्लियर है? कोई सवाल किसी का? ओके ठीक है। ओके
ओके, तो ये हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सेसिंग डेटा और आइटम्स। तो इस तरह से हम सिंगल डेटा निकाल सकते हैं, या फिर हमें सारा डेटा चाहिए तो हम लूपिंग का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास होता है, हम रेंज भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऑब्वियसली मैं बता चुका हूँ स्लाइसिंग के थ्रू क्या कर सकते हैं। यदि हमें किसी पर्टिकुलर रेंज की बेच की वैल्यू चाहिए तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्लाइसिंग की जगह लेट्स से यहाँ पे पास करता हूँ कि डेटा जो आपका 2 से स्टार्ट हो, यानी कि इंडेक्सिंग नंबर 2 से स्टार्ट हो, यानी आपका पहला प्रिंट क्या करेगा, आपको कोकोनट यहाँ पे प्रिंट करेगा। और मैं चाहता हूँ कि आपका ऑनियन तक प्रिंट हो, यानी कि इंक्लूडिंग ये, तो मुझे 2 देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, एंड 2 के बाद लेट्स से मुझे 2 पे ये है 3 4, तो मुझे 1 ज़्यादा देना पड़ेगा इंक्लूडिंग ऑनियन करने के लिए। मैं रन करता हूँ, देखो आपको कोकोनट, पोटैटो और ऑनियन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्लाइसिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह से हमने लिस्ट के अंदर स्लाइसिंग किया था, और एक इस पर्टिकुलर रेंज के बीच की वैल्यू को जो हमने एक्सेस किया था। ठीक है, उसके बाद हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का भी यूज़ करते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली बता चुका हूँ मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होता है। तो यहाँ से हम जब भी किसी वैल्यूज़ को राइट की तरफ से गेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग होगा। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होगा, आपका इंडेक्सिंग नंबर जो होता है आपका -1 से स्टार्ट होता है। तो जब भी आप लेट से मैं पोटैटो को गेट करूँगा तो मुझे यहाँ से उसको राइट से मुझे गेट करना है, तो मुझे यहाँ से राइट की तरफ से इंडेक्सिंग नंबर को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर जो है राइट की तरफ से आपका -1 होता है, तो आपका यहाँ ये -1 होगा, ये -2 होगा, और ये पोटैटो जो है आपका -3 होगा। तो मुझे पोटैटो को यदि गेट करना है तो यहाँ पे सिंपल मैं -3 का यूज़ करूँगा और आपको पोटैटो मिल जाएगा। तो इस तरह से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करते हैं। एंड स्लाइसिंग देख लिया हमने। इसके अलावा और क्या था, जैसे मैं देखता हूँ लिस्ट के अंदर। ठीक है, अच्छा हमने इसमें चेक करते हैं कि क्या कोई वैल्यूज़ जो है एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये जानने के लिए क्या इन कीवर्ड यहाँ पे यूज़फुल है कि नहीं, यानी कि इन कीवर्ड यहाँ पे काम करता है कि नहीं करता। तो लेट्स से प्रिंट करता हूँ, एंड प्रिंट के अंदर ही लेट्स से मुझे चेक करना है कि क्या ऑनियन नाम का कोई आइटम रखा हुआ है कि नहीं हो। ठीक है, तो मुझे वैल्यू पास करना पड़ता है, और देन हमारे इन कीवर्ड, और इन कीवर्ड के बाद जो है हम txt पास कर दूँगा वेरिएबल जिसके अंदर हमारा डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं रन करता हूँ, तो देखो आपका ट्रू है। इसका मतलब क्या है, आपका ये वैल्यूज़ भी, यानी कि इन कीवर्ड भी आपका टपल पे काम करता है, और इस तरह से फाइंड कर दिया इसने कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है आपके टपल के अंदर। ओके, तो ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एंड सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। देखो सेकंड प्रॉपर्टी जो है म्यूटेबल की है, बट आपका टपल जो है ये आपका अनम्यूटेबल है। यानी कि हाँ, अनम्यूटेबल होने का मतलब है जो हमने इसके अंदर एक डिवाइड जो डेटा डाल देते हैं, यानी कि आइटम डाल देते हैं, तो वो टपल जो है उसको चेंज करने की परमिशन नहीं देता। यानी कि आप टपल के रखे हुए टपल में रखा हुआ कोई आइटम है, आप उस सीरीज़ को चेंज करना चाहते हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि टपल जो है ऑब्वियसली ये आपको अलाउ नहीं करता है कि इसके आइटम को आप चेंज करो। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम अनम्यूटेबल। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अनम्यूटेबल। ठीक है, लेट्स से कि यहाँ पे आते हैं, एंड मैं अगेन इसी को यूज़ करता हूँ अगेन एंड अगेन, बार बार। ठीक है, मैं पेस्ट करता हूँ, एंड यहाँ पे टेक्स्ट ना 1 कर देता हूँ, डिफरेंट वेरिएबल में इसको आइटम को भेजता हूँ मैं। ऑब्वियसली चल गया, कोई एरर नहीं आया। उसके बाद लेट्स से कि याद है आपको कि जब हम लिस्ट में हम चेंज कर रहे थे किसी वैल्यूज़ को, तो हमें चेंज करने के लिए सिंपल के पहले क्या कर रहे थे, उसको कॉल कर रहे थे, यानी कि उस आइटम को कॉल कर रहे थे इंडेक्सिंग के नंबर, और इंडेक्सिंग को यूज़ करके, और इंडेक्सिंग को यूज़ करके हम उसको वेरिएबल को क्या कर रहे थे, इक्वल यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के हम उसको एक नया वैल्यू को असाइन कर रहे थे। तो कर क्या रहा था, जैसे हम उसको नया वैल्यू असाइन कर रहे थे, तो जो आपके पुराने वैल्यू उस पर्टिकुलर इंडेक्सिंग पर रखा हुआ है उसको ओवरराइड करके वो आपका नया आइटम, या फिर वो आपका वैल्यू को रिप्लेस करके जो नया भी आप आइटम प्रोवाइड करते हो उसको असाइन करते हो, वो वैल्यू को आपका मॉडिफाई करके चेंज करके आप रख देता है। तो लेट्स से यहाँ पे सेम में करने की कोशिश करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1 को कॉल करता हूँ, यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर लगाता हूँ, और इस केस में ना मैं अगेन कोकोनट को कॉल करता हूँ, और कोकोनट को चेंज करता हूँ मैं आपका ऑरेंज में। तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे कोकोनट का इंडेक्सिंग नंबर उठाना पड़ेगा। तो कोकोनट जो है आपका 0 1 एंड 2, तो 2 पे रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर मैं 2 पास करता हूँ, और यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यानी कि सिंगल इको लगा के लेट से मैं इसको चेंज करता हूँ ऑरेंज में। ठीक है, मैं रन करता हूँ, तो देखो आपको एक एरर आ रहा है कि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि हम टपल के अंदर किसी भी वैल्यूज़ को असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके हम वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये आपको चेंज करने का परमिशन नहीं देता। तो एक हमारे पास तरीका होता है, देखो 2 बेसिक तरीके होते हैं आपको टपल को चेंज करने का। पहला तो बेसिक तरीका ये होता है कि आप टपल बनाओ, यदि आपको किसी वैल्यूज़ को आइटम को आपको ऐड कराना है किसी टपल के अंदर, तो जो वैल्यू आप डालने वाले हो या चेंज कर आप उसके अंदर चेंज करने वाले हो, तो सिंपल आपको
सॉरी एक सेकंड, हम टपल कर रहे हैं ना, तो टपल के अंदर ये अलाउ नहीं होता। एक सेकंड, सॉरी, टपल के अंदर जो डेटा होता है ना, जो एक बार जा चुका होता है, हम टपल के यूज़ करके उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रहता है यहाँ पे कि हम इस टपल के हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, ये टाइप कास्टिंग क्या होता है, जब भी देखो, क्योंकि हमें पता है कि टपल जो है आपको अलाउ नहीं करेगा उसके आइटम्स को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके टाइप को ही चेंज कर देते हैं पहले। ठीक है, यानी कि जो टपल है एक डेटा टाइप है, तो मैं इसको क्या करूँगा, पहले इसको मैं चेंज करूँगा किसी एक ऐसे अदर डेटा टाइप के अंदर, यानी कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो आपको अलाउ कराता हो उसकी वैल्यूज़ को चेंज करने के लिए। उसी को हम कहते हैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग सिंपली कुछ नहीं होता, बस एक डेटा टाइप को किसी अदर डेटा टाइप में चेंज करना, उसको हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमारे पास टपल है, टपल की आइटम की मेरे को चेंज करना है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, टपल आपको अलाउ नहीं करता कि आप जो उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सको। तो ऐसा करने के लिए हमें सिंपल, हमारे पास एक ही कॉन्सेप्ट बचता है, हम टाइप कास्टिंग करें, यानी कि हम टपल के टाइप को ही चेंज कर देंगे। यानी कि टपल को मैं चेंज कर दूंगा, लेट्स से लिस्ट के अंदर चेंज करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी जो टपल है वो लिस्ट बन जाएगा, तो लिस्ट में ऑब्वियसली अब ये लिस्ट हो चुका है, तो लिस्ट में अलाउ होता है उसकी वैल्यूज़ को चेंज करना। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में, क्योंकि ऑब्वियसली टपल क्या हो गया, अब लिस्ट में चेंज हो चुका है, तो लेट्स ये लिस्ट में होगा, तो मैं जो भी हमें जो हमें टास्क है, यानी किसी वैल्यूज़ को चेंज करना, तो मैं वहाँ लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, क्योंकि अब वो लिस्ट की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि हमने उसको लिस्ट में चेंज कर दिया। तो जैसे ही मैं लिस्ट में चेंज करता हूँ, तो लेट्स से उसकी वैल्यू को मैं अगेन इस ऑपरेशन से मैं कॉल कर सकता हूँ, यानी कि असाइनमेंट करके उसको वैल्यू को चेंज करूँगा। और जब हमारा काम खत्म हो जाए, यानी कि जब हम उसको वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, चेंज करने के बाद क्या करेंगे, जो आपका लिस्ट है, जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड लिस्ट है फ्रॉम टपल से, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका टाइप अगेन चेंज करके मुझे टपल में करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो टपल के फॉर्म में है। तो अगेन से मुझे चेंज करने के बाद हमारे पास ये काम होता है कि हम दोबारा से उस टाइप को दोबारा चेंज करके प्रीवियस टाइप में रखें, और सेम आपके एड्रेस पे, यानी कि सेम वेरिएबल आपको उसको स्टोर कराना होता है। तो ये चीज़ हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, एंड देन हम क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेट्स से यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे ना एक और सेल लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे ना आपको पहले प्रिंट करता हूँ उसकी वैल्यूज़ को दिखाने के लिए। तो लेट्स से यहाँ पे txt1 रन करता हूँ, देखो आपको सारी वैल्यू मिल जाएगा। और अब एक चीज़ दिखाना पे, ये टपल है अभी भी। ठीक है, यदि मैं आपको टाइप भी दिखा दूँ यहाँ पे, लेट्स से प्रिंट में, क्योंकि अभी मैं टाइप कास्ट करने वाला हूँ, तो कन्फ्यूज़न ना हो आपको लोगों को। टाइप में, एंड टाइप में यहाँ पे क्या करूँगा, txt1 करता हूँ, एंड देन आपको रन करता हूँ, तो देखो आपको यहाँ पे अभी भी टपल है, यानी कि आपका जो ये फील्ड है, यानी कि आपका वेरिएबल है, ये आपका क्या है, अभी भी टपल के फॉर्मेट में, यानी कि टपल ही है। यहाँ पे टाइप कास्ट करते हैं, एंड यहाँ टाइप कास्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली देखो हमारे पास क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर लूँगा, क्योंकि हम टाइप कास्ट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली हम एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर को एक्सपेक्ट करेंगे जो आपके वैल्यूज़ को, आइटम्स को चेंज करने में परमिशन दे। और हम एक ऑलरेडी जानते हैं, और एक ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, वो है आपका लिस्ट। तो मैं क्या करता हूँ, लिस्ट कंस्ट्रक्टर को या फिर लिस्ट फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा मैं, LIST लिस्ट फंक्शन को कॉल करूँगा मैं, और लिस्ट फंक्शन के अंदर मैं अपने उस टपल को पास कर दूंगा जिसके मुझे चेंज करके लिस्ट में बनाना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली txt1 है। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या है, आपका जो txt1 था, जो कि आपका पहले टपल था, अभी चेंज हो चुका है किसमें, लिस्ट में। और आपका जो लिस्ट वाला आइटम है, यानी कि आपका जो टपल लिस्टेड हो चुका है, यानी कि लिस्ट के फॉर्म में है, उसको मैं जो है एक ls नाम के वेरिएबल में शो कर दूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रन करता हूँ, मैं को फिर से अगेन दिखाता हूँ आपको प्रिंट करके, एंड यहाँ पे मैं ls पास करता हूँ, एंड इस ls के बाद क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, लेट्स से कि मैं यहाँ से प्रिंट भी, यानी कि आपको टाइप भी दिखाता हूँ, प्रिंट करता हूँ, एंड यहाँ पे ls ओके रन करता हूँ, तो देखो आपको आइटम सारे सेम है। ठीक है, जो आपको आइटम दिख रहा है ऊपर, ये आपका आइटम सारे सेम है, बट आपका क्या है यहाँ पे, ये आपका टपल था, ये आपका लिस्ट हो चुका है। और यहाँ पे देखोगे तो आपका टाइप भी टपल था और लिस्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये जब हमने टाइप कास्टिंग कर दिया लिस्ट के अंदर, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, अब मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो हमने जो प्रीवियस किया था, यानी कि ऑरेंज को, यानी कि कोकोनट को हमने किया था, ऑरेंज में चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अब यदि अगेन मैं यहाँ पे करूँ, और यहाँ पे ऑब्वियसली टेक्स्ट नहीं है, अभी फिलहाल ls है, मैं रन करता हूँ, तो देखो आपका कोई एरर नहीं है, चल गया। मैं दोबारा से आपको यदि प्रिंट कराऊँ लिस्ट को, ठीक है, ls, तो देखो आपका जो है ऑरेंज हो चुका है, यानी कि आपका पहले कोकोनट था यहाँ पे लिस्ट में, अभी आपका ऑरेंज हो चुका है। तो क्योंकि हमने क्या किया, अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है कि हाँ भाई एक वैल्यूज़ को मुझे चेंज करना था टपल का, तो मैंने क्या किया, उसको टाइप कास्ट कर दिया लिस्ट के अंदर, और उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। अब मेरा काम ये है कि जो हमारा, क्योंकि अभी क्या है, ये आपका जो फॉर्म है, यानी कि जो डेटा पड़ा हुआ है, अभी ये लिस्ट के फॉर्म में है, क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा जो था ये आपका टपल था। तो मेरा काम ये होगा, जब हमने इसको ऑपरेशन को कंप्लीट कर लिया है, तो दोबारा से हमारा मेन ये काम होना चाहिए कि जिस ओरिजिनल फॉर्म में आपका डेटा था, सेम ओरिजिनल फॉर्म में आपको डेटा को स्टोर भी करना है अगेन। तो सिंपल मैं यहाँ पे अगेन टपल को कॉल करूँगा, टपल फंक्शन को कॉल करूँगा चेंज करने के लिए, किसको, अब इसमें किसको कॉल करूँगा, यहाँ पे मैं ls को, क्योंकि ls के अंदर आपका क्या है, लिस्ट वाला आपका डेटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ls पास करूँगा मैं, और ls को जो है किसी अदर वेरिएबल पर नहीं भेजूँगा, किसी अदर एड्रेस पर नहीं भेजना मुझे सेम
क्या करूँगा, उसी आपको एड्रेस पे भेजूँगा, उसी वेरिएबल पे भेजूँगा जहाँ पे आपका पुराना वाला ओरिजिनल वाला आपका डेटा पड़ा हुआ था। तो अगेन मैं यहाँ पे आके कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने, रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। और यही दो चीज़ मैं आपको दोबारा अगेन दिखाऊँ, ये वाला वैल्यू भी प्रिंट करके दिखाऊँ एंड आपका टाइप भी दिखाऊँ, तो आपका जो है अगेन से डाटा आ चुका है। बट एक चीज़ देखना, ओरिजिनल डेटा में हमारे पास यहाँ कोकोनट था, अब चेंज हो गया, क्या हो गया आपका ऑरेंज हो गया, ठीक है। तो आपका अगेन से ये फिर अगेन टपल हो गया और सेम वेरिएबल में आपका स्टोर भी हो गया, सेम एड्रेस पे जाके, मेमोरी के एड्रेस पे जाके ये दोबारा से स्टोर भी हो चुका है, ठीक है। तो ये हमें काम करना पड़ता है जब भी हम टाइप कास्ट करते हैं, सॉरी जब भी हमें वैल्यूज़ को या फिर आइटम्स को चेंज करना पड़ता है। किसके आइटम्स को, यानी कि टपल्स के आइटम को जब हमें चेंज करना पड़ता है, तो क्योंकि टपल जो है आपको परमिशन नहीं देता बिल्कुल भी कि उसके आइटम्स को आप चेंज कर सको। यदि हमें ऐसा करना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, उसके टाइप को ही चेंज करते हैं किसी एक ऐसे टाइप में जो कि आपको परमिशन देता है उसके आइटम्स को चेंज करने के लिए। तो हम एक बहुत कॉमन जानते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, लिस्ट। तो हमने लिस्ट के अंदर चेंज कर दिया, हमने अपना काम कर लिया, यानी कि हमने किसी एक वैल्यू को पकड़ के उसको चेंज कर दिया एंड देन दोबारा से हमने क्या किया, उसको जो आपका चेंज टाइप था उसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया प्रीवियस टाइप में, ताकि आपका जो है डेटा टाइप सेम टू सेम रहे, ठीक है। तो ये हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, ठीक है। किसी का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन तो पूछो। नो सर। अभी क्लियर है राहुल, ज़्यादा फास्ट तो नहीं है ठीक है राहुल? ठीक है सर। ठीक, ओके। तो ये हो आपका टाइप कास्टिंग, और टाइप कास्टिंग के जरिए ही हम क्या कर सकते हैं, अपने टपल के आइटम को चेंज कर सकते हैं, सिंपल। ओके, तो ठीक है। यदि आपको कोई वैल्यू को ऐड भी कराना है तब भी हम, हमारे पास देखो लिस्ट के अंदर हमारे पास फंक्शन था, लेट्स से कि यहाँ पे ऐड कराना था, ठीक है। तो एडिंग न्यू डेटा इन टपल, ओके। तो हमारे पास लिस्ट के अंदर एक फंक्शन था, आपको याद होगा, अपेंड नाम का फंक्शन है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे टेक्स्ट 1 को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ करता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या ये यूज़फुल है कि नहीं है टपल के अंदर। और यहाँ पे लेट्स से मैं एक देखो अभी जो टपल है ना, आपके पास यही आइटम पड़ा हुआ है, एप्पल रखा हुआ है, बनाना रखा हुआ है, ऑरेंज रखा हुआ है एंड यहाँ पे मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ और लेट्स से ग्रेप्स, ठीक है, सॉरी गार्प्स हो गया, ग्रेप्स, ओके। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो ओके। तो ये कह रहा है कि भाई टपल जो है ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट अपेंड, यानी कि हम यहाँ पे अपेंड फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते किसी डेटा को, किसी नए डेटा को अपने एग्जिस्टिंग टपल के अंदर स्टोर करने के लिए। तो हम करेंगे क्या, तो देखो ऑब्वियसली अब यहाँ पे आपका दो तरीका होते हैं, ठीक है। पहला ऑब्वियसली अगेन आप क्या करोगे, अगेन टाइप कास्ट, ठीक है, या फिर आपका दूसरा कॉनकैटिनेशन, ठीक है, कॉनकैटिनेशन, ठीक है। कॉनकैटिनेशन ना आपका दो सिमिलर डेटा टाइप पे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यानी कि हम कॉनकैटिनेशन जो है हम प्लस ऑपरेटर लगा के यूज़ करते हैं, तो प्लस ऑपरेटर जो है जिसको हम कॉनकैटिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका वर्क तभी करेगा जब आप दो सेम यानी कि सिमिलर डेटा टाइप पे आप कॉनकैटिनेशन करने का आप कोशिश कर रहे हो। तो यदि आपके टाइप जो है डेटा के ये डिफरेंट है और वहाँ पे आपको उन दोनों डिफरेंट डेटा टाइप को कॉनकैटिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको एक एरर आएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे पहले तो मैं अगेन मैं प्रिंट कर दिखाता हूँ आपको, नहीं मैं यहाँ पे टेक्स्ट ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है। तो टेक्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे मैं आपको एक बार प्रिंट कर दिखाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट में txt मैं दिखाता हूँ, सेम वैल्यू अभी भी रखा ही हुआ है, ठीक है। तो टेक्स्ट हमारे पास है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और टपल क्रिएट करता हूँ, तो लेट्स से एस नाम का टपल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, जो कि आपका एस के अंदर रखा होगा। तो यहाँ पे ना मैं टपल लेता हूँ और इस टपल के अंदर क्या करता हूँ, मैं अगेन ग्रेप्स डालता हूँ, GRAPES ग्रेप्स, और यहाँ पे क्या करूँगा, इसको टपल बना दूँगा, तो रन कर दूँगा, बढ़िया, कुछ एरर नहीं आया, इसका मतलब चल गया आपका। अब मैं करूँगा क्या यहाँ पे, जो पुराना वाला था ना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने टेक्स्ट को कॉल करता हूँ, TXT टेक्स्ट 1, ओके। एंड यहाँ पे मैं करूँगा प्लस करूँगा किसको, अपने एस को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कॉनकैटिनेट। ये आपका कॉनकैटिनेट मतलब क्या होता है, दोनों जो डेटा डिफरेंट डेटा है ये कंबाइन होकर एक सिंगल फॉर्म में बन जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, टेक्स्ट के अंदर आपका जितने भी आइटम्स रखे हुए थे, एप्पल रखा हुआ है, बनाना रखा हुआ है, ऑरेंज रखा हुआ है, पोटैटो रखा हुआ है,
ऑनियन रखा हुआ है, गार्लिक रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद हमने एक दूसरा टपल लिया जिसके अंदर हमने ग्रेप्स रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट 1 को और एस को, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों क्या है, दोनों टाइप जो है, दोनों डेटा का जो है टाइप जो है सेम है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कॉन्कैटिनेशन का यूज़ कर रहा हूँ। तो अब इसके अंदर रखा हुआ आइटम क्या होगा, दोनों को दोनों कॉन्कैटिनेशन के थ्रू क्या होगा, दोनों आइटम को कंबाइंड हो जाएगा, यानी कि एक हो जाएगा। और एक होने के बाद जो आपका नया टपल जो नया आइटम होगा, यानी कि नया टपल होगा कंबाइंड फॉर्म में, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, सेम वेरिएबल पे स्टोर करता हूँ जो कि हमारा पहले था, ताकि तभी तो प्रीवियस में आपको दिखेगा कि हाँ ये ऐड हो चुका है, ठीक है। तो मैं उसको रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया, और आपको दोबारा से दिखाऊँ प्रिंट करके कि अभी टेक्स्ट के अंदर कौन कौन से वैल्यू पड़ा हुआ है, txt 1 एंड रन करता हूँ, तो देखो आपका ऑरेंज जो है, सॉरी ग्रेप्स जो है आपका ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगेन टाइप कास्ट कर सकता हूँ, यानी कि अगेन मुझे टपल को है जो है लिस्ट में चेंज करूँगा, एंड देन दोबारा से, क्योंकि लिस्ट में चेंज हो चुका है, तो मैं अपेंड फंक्शन यूज़ करके उसके अंदर नया डेटा ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद क्या करूँगा, अगेन मैं इसको रिस्टोर कर दूंगा प्रीवियस उसके पुराने टाइप ऑफ डेटा में, ठीक है। सेकंड हमारे पास क्या है, हमारे पास एक तरीका है कॉन्कैटिनेशन का। कॉन्कैटिनेशन में हम प्लस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और ये कॉन्कैटिनेशन जो है दो डिफरेंट डेटा को ऐड करने का इन सिंगल टर्म में, यानी कि दो डिफरेंट डेटा को उठाता है और उसको ऐड करके एक सिंगल टर्म में चेंज कर देता है। तो मैंने यहीं पे आपका यही किया है कि आपका एक और टपल लिया है जिसके अंदर मैंने एक सिंगल डेटा डाला है, ठीक है। और इन दोनों क्या किया, मैंने कॉन्कैटिनेशन की यूज़ करके इन दोनों के आइटम को ऐड कर दिया है, और उसको जो है सेम एड्रेस में जहाँ पे हमने टपल क्रिएट किया था उसके अंदर जाके हमने सिमिलरली उसको ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं प्रिंट करा रहा हूँ, तो देखो आपका डेटा जो है ग्रेप्स अब ऐड हो चुका है, ठीक है। ये सब इसलिए हमें करना पड़ता है ऑब्वियसली, क्योंकि टपल जो है अनम्यूटेबल है, और अनम्यूटेबल में क्या होता है कि आप किसी भी आइटम में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, यानी कि एक बार जो टपल आपने क्रिएट कर दिया है और टपल के अंदर आप जो आपने डेटा डाल दिया है वो बस डाल दिया है, अब उसको भूल जाओ कि आप उसको चेंज कर सकते हो या नहीं चेंज कर सकते हो। ये जो है एक तरह का हम कह सकते हैं कि पिछला दरवाज़ा होता है, जिसे हम शॉर्ट लेके या फिर बस एक तरह का जो है चीटिंग करके हम ये सब चीज़ें करते हैं, बट ये टपल के अंदर अलाउ नहीं होता। अब टपल के अंदर सोचो कि किस तरह का डेटा हो सकता है जो हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, कोई एग्जांपल दे सकता है क्या? सर डेटाबेस टाइप का, मतलब उसमें कोई पासवर्ड वगैरह हो जिसको कोई यूज़र चेंज न कर सके। एग्जैक्टली पासवर्ड हो गया, या फिर हमारा कभी कभार बैंक से OTP वगैरह आता है, तो OTP ऑब्वियसली चेंजेबल नहीं होता, जो एक बार डेटा में जा चुका है उसको ही फैच करेगा, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो इसी वजह से हम टपल का यूज़ बाईपास करते तो जाता है सर, हैं। क्या आई थिंक बाईपास तो जाता है सर, बाईपास कैसे, मतलब? ओटीपी बाईपास तो जाता है ना सर। नहीं, वो तो सेकेंडरी चीज़ है ना, मैं डेटा टाइप पूछ रहा हूँ, टपल हम किस कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो बाईपास वगैरह भी तो अलग ठीक है चीज़ है सर, ना, ठीक ठीक है। ठीक सर। हाँ, तो इन जगहों पे इन कंडीशन में क्या कर सकते हैं, टपल का यूज़ करते हैं। बाईपास करने को तो आपका पासवर्ड भी बाईपास हो जाता है, बट हाँ सर। जहाँ पे हमें फिक्स होना होता है ना कि भाई एक बार जो डेटा गया वो हमें चेंज नहीं करना फिलहाल के लिए, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, टपल का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास कुछ और फंक्शंस होती हैं, लेट्स से कि देखो यहाँ पे ना मैं एक डेटा को जो है एक आइटम को जो है मैं डिलीट करता हूँ सिंपल यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, सेम फंक्शन जो हमने लिस्ट में किया था मैं वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो टेक्स्ट 1 एंड डॉट ला के मैं करूँगा रिमूव, ठीक है। रिमूव फंक्शन में बता चुका हूँ, लिस्ट में जब हमने डेटा को डिलीट किया था, आइटम्स को डिलीट किया था, तो मैंने 3 कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, या तो एक मैंने रिमूव बताया था, एक मैंने पॉप फंक्शन बताया था, और एक हमने डेल की वर्ड दिखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेम चीज़ करके देखता हूँ कि किस किस से डेटा डिलीट होती है और किस किस से डिलीट नहीं हो सकती टपल के अंदर। तो लेट्स से यहाँ पे मैं ऑरेंज को कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं रन करता हूँ, तो बता रहा है कि अगेन टपल हैज़ ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट रिमूव, यानी कि हम टपल के आइटम को रिमूव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या होता है, म्यूटेबल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिलीट नहीं कर सकते हम इसको। अगेन यदि आप डेल कीवर्ड भी लगा के देखोगे तब भी आपका डेल कीवर्ड भी आपका काम नहीं करेगा। लेट्स से कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट 1 को, और यहाँ पे जो है यहाँ पे मैं ऑरेंज आपका 0 1 2 पे रखा हुआ है, 2 पे रखा हुआ है, ठीक है। मैंने ऑरेंज को कॉल कराया, यानी कि इंडेक्सिंग कॉल कराया। और यहाँ पे ना आपका होगा क्या कि जैसे मैं यहाँ पे डेल करता हूँ, डेल कीवर्ड से मैं रन करता हूँ, तो आपको देखो अगेन कि आप यहाँ पे टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम डिलीटेशन। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर दिखा रहा है कि टपल के आइटम को जो है टपल जो है अलाउ नहीं करता आपको कि आप उसके आइटम को डिलीट करो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिलीट भी नहीं कर सकते। तो आप कर क्या सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। यदि आपको दोबारा से यहाँ पर डिलीट करना है तो अगेन आपके पास सिर्फ एक ही आपका कॉन्सेप्ट रहता है, वो अब तक होता है आपका टाइप कास्टिंग करो, यानी कि वही पिछला दरवाज़ा यूज़ करो, एंड देन उसको जो है चेंज करो लिस्ट में। जब लिस्ट बन चुका होगा तो ऑब्वियसली आप लिस्ट जैसे बन गया तो अब
तीनों जो है जो भी उसके फंक्शन थे रिमूव करने के लिए, रिमूव फंक्शन हो गया, पॉप फंक्शन हो गया, डिलीट कीवर्ड हो गया, इसका यूज़ करके आपको डिलीट कर देना है आइटम एंड देन अगेन उसको जब काम हो जाए आपका तो उसको रीस्टोर कर दो सेम आपके प्रीवियस टपल में। तो ये कर सकते हो आप एंड ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते। ओके तो यहाँ पे ना ओके और क्या रहता है इसके अलावा, लाइन फंक्शन वगैरह तो बता चुका हूँ मैं कि लाइन फंक्शन क्या होता है एंड टपल ही बता चुका हूँ मैं, दो टपल को हम सिंगल कैसे करते हैं, सिंगल टर्म में कैसे लाते हैं। तो इस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन का यूज़ करते हैं। ओके मैं एक हमारे पास यहाँ प्लस ऑपरेटर होता है जो कि हम जिसे हम कॉन्कैटिनेशन करना कहते हैं। एक हमारे पास ना टपल के अंदर ना हमारे पास एक मल्टीपल का होता है, यानी कि हम सिर्फ ये आपका टपल के लिए यूज़ किया था। तो मैं यहाँ पे ना लेट्स से मैं एक FG नाम से क्या करता हूँ, एक टपल क्रिएट करता हूँ यानी कि वेरिएबल के अंदर। ठीक है यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ मैं लेट्स से A कॉमा यानी कि कुछ कैरेक्टर्स डालता हूँ अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर्स B एंड यहाँ पे आपका गया C। ठीक है मैं रन करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब मैं आपको ना एक मल्टीपल ऑपरेटर दिखाता हूँ क्या होता है। तो FG एंड मल्टीप्लाई यानी कि आपका स्टार ऑपरेटर और यहाँ पे आपका 2 देता हूँ। तो ये होगा क्या, ये कुछ नहीं करेगा, ये आइटम जो है ना लिस्ट के अंदर इसको 2 बार लिखेगा यानी कि सीक्वेंसली वाइज लिखेगा, यानी कि पहले ABC आएगा अगेन ABC आएगा और उसको जो है सेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। मैं रन कर दिखाता हूँ। तो देखो आपका ABC और उसको जो है सेम वेरिएबल में स्टोर कर रखा है इसने। तो मल्टीप्लाइज क्या कर सकते हैं हम, उसके आइटम्स को रिपीटेडली सीक्वेंस में प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है इसको यदि मैं 3 करूँगा तो आपका जो है 3 बार होकर आएगा। देखो ABC। ठीक है यानी कि क्या हुआ, ये 3 बार जो है टपल जो है अब फॉर्म हो जाता है और आपस में कॉन्कैटिनेशन होकर आपका जो है सेम वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाता है। तो प्लस मल्टीप्लाई ऑपरेटर इसलिए यूज़ किया जाता है। ओके क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके तो अब बाकी ना ओके जरा आप ना इस पर फंक्शन और था, लेट्स से काउंट फंक्शन था एक, ठीक है, और एक आपका जो है इंडेक्सिंग था। ठीक है तो ये 2 फंक्शन अभी के अभी आप ट्राई करो कि क्या दोनों फंक्शन से हम पता कर सकते हैं। काउंट फंक्शन से हम ये पता कर सकते हैं क्या लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू रखा हुआ है तो कितनी बार रखा हुआ है, और इंडेक्सिंग से क्या हम इंडेक्सिंग फंक्शन भी क्या टपल पे इम्प्लीमेंट होता है, यानी कि हम किसी भी स्पेसिफिक आइटम को चेक कर सकते हैं, यानी कि उसका लोकेशन फाइंड कर सकते हैं इंडेक्सिंग फंक्शन का यूज़ करके। ठीक है तो ये दोनों आप अभी कभी करो और जिस इसका होता है देखो कि ये ऑपरेशंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी ऑब्वियसली ये फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपके टपल पे। ठीक है तो अभी करो एंड बताओ कि मुझे किस चीज़ का एरर आ रहा है और किस चीज़ का एग्जीक्यूट हो जाता है। ओके गाइस जरा करो, आप चाहो तो इस आइटम को ले सकता हूँ, इस लिस्ट को ले सकता हूँ, या फिर अपना खुद का लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ जैसा आपको ठीक रहे। ठीक है तो करो इसको फटाफट से। सर दूसरा फंक्शन क्या था, इंडेक्सिंग? हाँ
एग्जैक्टली इंडेक्सिंग से आप किसी का लोकेशन पता करो, यानी किसी आइटम का लोकेशन क्या है आपके टपल के अंदर, यानी कि ऑब्वियसली इंडेक्सिंग नंबर क्या है उस आइटम का। ये चल गया, काउंट फंक्शन चल गया। सर बन भी गया, चल भी गया। हाँ, काउंट फंक्शन वर्क करता है और इंडेक्सिंग भी वर्क करता है। तो आप देखो Indexing इंडेक्सिंग भी का भी। करता है, नहीं करता आपका। बाकी के भी गाइस, सोनू, राहुल, तुषार, हिमांशु, परमजीत एंड अदर गाइस, ओके सर। चल गया दोनों। हाँ सर। चलो बढ़िया। ओके, तो ये फंक्शन जो है बेसिक फंक्शन सभी पे काम करता है। काउंट फंक्शन आपका ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो काउंट फंक्शन सभी में इम्प्लीमेंट होता है, सभी में वर्क करता है, क्योंकि हमें आइटम्स को पता करना पड़ता है कि कितने आइटम्स रखे हुए हैं। इंडेक्सिंग में भी आपको ज़रूरत होता है इंडेक्सिंग की, क्योंकि आप लोकेशन फाइंड करना चाहते हो मल्टीपल वैल्यूज़ के अंदर, मल्टीपल डेटाज़ के अंदर किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आइटम का। तो दोनों ही वर्क करते हैं हर एक डेटा स्ट्रक्चर पे। ओके, तो ठीक है, बढ़िया। एंड ओके गाइस, तो ठीक है, यहीं पे हम अपना क्लास एंड करते हैं। एंड टपल ये हो गया। यदि किसी को कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ लो फटाफट से। सर दोनों बन गए, दोनों क्लियर है सबको? यश क्लियर है? कुछ हाँ सवाल सर। तो नहीं? ओके, सोनू, नहीं। राहुल, तुषार, सर एक राकेश। काउंट का पूछना था, काउंट का बताना सर एक बार। वो हो गया, इंडेक्स वाला हो गया। काउंट फंक्शन काम नहीं करा क्या? काउंट फंक्शन में मैंने बताया था ना, लिस्ट के अंदर हम काउंट फंक्शन के अंदर जो भी हम आइटम डालते हैं उसका नंबर ऑफ अकरेंस आपको बताता है, यानी कि आपका टोटल नंबर कितनी बार आपका ये आइटम आपके लिस्ट में या फिर आपके टपल में रखा हुआ है ये आपको देगा। ठीक है, मैं आपका इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ एक बार फिर भी। हो गया सर, हो गया सर, हो गया। हो गया? नहीं, मैंने जस्ट डायरेक्ट कर दिया था तो वो इनबिल्ट फंक्शन और दिखा रहा था साथ में। क्या दिखा रहा है हिमांशु, क्या दिखा रहा है? सर मैंने वो विदाउट कोई डिजिट वगैरह रखी तो उसमें बिल्ट इन फंक्शन दिखा रहा था सर। हाँ एग्जैक्टली, उसके अंदर हम पैरे आर्गुमेंट में हम जो वैल्यू हमें फाइंड हाँ, करना होता है ना, हमें उसकी वैल्यू पास करनी पड़ती है उसके ठीक अंदर। ठीक ठीक। ठीक है, ओके गाइस, एक सेकंड, जरा आपको जाएगा नहीं, मैं अटेंडेंस लगाना है मेरे को, तो प्लीज़ स्टे।